नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह जिले में बाल विवाह की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती से अभियान चलाया है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के निर्देशन में अब तक 1 अप्रैल से 44 बाल विवाह रोके जा चुके हैं। बुधवार को जबेरा विकासखंड में महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी रिंकल घनघोरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने 22 स्थानों पर दबिश दी और 17 बाल विवाह रोके। इनमें लड़कों की उम्र भी 21 वर्ष से कम पाई गई। इसके अलावा हटा में 5, पथरिया में 2 और दमोह शहरी क्षेत्र में 1 बाल विवाह को रोका गया। ये कार्यवाही संबंधित परियोजना अधिकारियों, पुलिस, पंचायत सचिवों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संभव हुई। कलेक्टर ने सभी विकासखंड अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह की सूचना दमोह हेल्पलाइन 078123503000 या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि समझाइश से विवाह नहीं रुकता तो FIR दर्ज की जाएगी। 23 अप्रैल 2025 को विकासखंड तेंदुखेड़ा की ग्राम पंचायत बगदरी के अंतर्गत ग्राम डुकरसा में नीति आयोग दिल्ली से पधारे प्रतिनिधि करण कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानना एवं जिला कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूपांतरण डाट विषय पर चर्चा करना था। इस अवसर पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग से सहायक संचालक इसेल कुर्मी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी GP बेन, कृषि विस्तार अधिकारी मिथुन ठाकुर एवं मानव जीवन विकास समिति के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर घनश्याम रैकवार उपस्थित रहे। बैठक में जैविक खेती, पशुपालन, ग्रामीण रोजगार, सूक्ष्म उद्योग, सिंचाई, समर्थन मूल्य एवं सरकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों ने बताया कि खरीफ व रबी सीजन में प्रमुख फसलें धान, मक्का, मूंग, गेहूं, चना आदि हैं। अधिकारियों ने खेती के दौरान आने वाली समस्याओं पर सुझाव दिए और किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बीज बैंक, वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक उत्पादों का निरीक्षण भी किया गया। किसानों का फीडबैक लेकर भावी योजनाओं के लिए आवश्यक दिशा तय की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि खेतों में नरवाई, फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा और आगामी वर्ष ऐसे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसल उपार्जन भी नहीं किया जाएगा। यह निर्णय 1 मई 2025 से लागू होगा, जिससे पर्यावरण और भूमि की उर्वरता को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण और मृदा क्षरण को रोकना जरूरी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को शासकीय भूमि, कुओं, बावड़ियों और सार्वजनिक रास्तों से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में यह भी बताया गया कि राजस्व महाअभियान 3.0 के अंतर्गत अब तक 29 लाख से अधिक प्रकरणों का समाधान हो चुका है। साइबर तहसील, स्वामित्व योजना और फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश देश में अग्रणी है। अब तक 80 लाख किसानों की फार्मर ID बनाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डिजिटलीकरण से जनसेवा में पारदर्शिता और गति आई है, जिसे और बेहतर बनाया जाएगा। टीकमगढ़ जिले के रामदयाल अहिरवार 60 की गोंडवाना एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान मौत हो गई। मृतक के बेटे विशाल अहिरवार ने आरोप लगाया कि ट्रेन में तैनात GRP जवान आजाद ने उनके पिता के साथ मारपीट की थी।
जिससे उनकी हालत बिगड़ गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना 22 अप्रैल की रात 2:30 बजे की है, जब रामदयाल वॉशरूम जाने के बाद ट्रेन के गेट पर बीड़ी पी रहे थे। जवान ने उन्हें टोका और कथित रूप से स्लीपर कोच में ले जाकर थप्पड़ मारा और मारपीट की। कुछ ही देर में रामदयाल सीट पर लौटकर बेहोश हो गए। मथुरा स्टेशन पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विशाल का आरोप है कि मथुरा जीआरपी थाना में एफआईआर दर्ज न करने के लिए उन्हें धमकाया और प्रलोभन दिया गया। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजन टीकमगढ़ लौटे, जहां बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। रामदयाल के निधन से परिवार में आर्थिक संकट गहरा गया है। बेटा न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक किसी अधिकारी या नेता ने परिवार से संपर्क नहीं किया है। ये वो पुलिस वाला है। भाई हमारा दुकान समझाने का, हमें समझा के छोड़ दिया भाई। देखो भाई, वो मेरे पिताजी को एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है। उनकी वजह से उनकी हालत हो गई है, ना बोल पा रहे हैं, ना शायद हाथ की नस चल रही है। और ये सारे आदमी बैठे हैं, भाई लोग से सारों से पूछ लो। और पुलिस वाला उसमें गया है एक नंबर लगा जाता ना, भैया नंबर लगाइए एक नंबर, वही वाला नंबर डायल किया अभी, एक बार तेरे मोबाइल से भी लगा। मृतक के बेटे का आरोप है कि जीआरपी के जवान की पिटाई की वजह से उसके पिता की जान गई। इतना ही नहीं, मृतक के बेटे का ये भी आरोप है कि जब उन्होंने मथुरा के जीआरपी थाने में इसकी शिकायत की तो कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बैठने के बाद जो अभी घटना हुई, ये घटना हुई 2:15-2:30 बजे करीब रात को 22 तारीख को हुई है। फिर इस बात को लेकर हुई कि मेरे पिताजी जो 2:30 बजे बाथरूम के लिए उतरे, मतलब सीट जो ट्रेन के जनरल के डिब्बे में जो ऊपर सीट थी ना, वहाँ पर बैठे थे दोनों, तो वहाँ से वो बाथरूम के लिए उतरे। फिर वो बाथरूम के लिए गए, बाथरूम करने के बाद वो आए तो गेट के पास खड़े हो गए या बीड़ी पीने लगे। फिर वहाँ जो आगे था स्लीपर वाला डब्बा, तो स्लीपर वाले डब्बे में से आया, उसका नाम है आज़ाद, जो आगरा का जीआरपी का कांस्टेबल है, जिस उसकी ड्यूटी उस साथ उसी गाड़ी में थी गोडवाना में। फिर वो वहाँ से आया, उसने मेरे पापा को डराया, धमकाया और वहाँ पर मारा, 2-4 थप्पड़ मारे। फिर वहाँ से शर्ट खींचते हुए लेकर गया स्लीपर डब्बे में। फिर स्लीपर डब्बे में उसने जितना, फिर वो ही आया, वो आज़ाद स्लीपर डब्बे में से, और उसके साथ था एक विष्णु कुमार, वो आया जो वीडियो में है। दोनों आए, दोनों बोलने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, ना मारा, ऐसा बोलने लगे। और फिर मैं अपने पिताजी को लेके मथुरा जंक्शन पर उतरे, वहाँ पर वो दोनों भी उतरे। फिर वहाँ पर वो आज़ाद जी है, वो मेरे से बोलने लगे तेरे पास किराए खर्चे के लिए पैसे ना हो तो मेरे से ले ले। और फिर जब मैंने बोला नहीं मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपना इंसाफ चाहिए। फिर हमने मथुरा में जीआरपी कार्यालय है पुलिस का, वहाँ पर कार्रवाई करवाई तो उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं की और हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। और वहाँ पर जो आज़ाद जी है वो बोलने लगे यार मैंने मारा हो तो एक थप्पड़ के 1 लाख दूंगा, 4 थप्पड़ मारो तो 4 लाख देने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपने इंसाफ चाहिए। अगर मेरे पिताजी तुम्हारी मारने से ख़त्म हुए तो मुझे इसका इंसाफ चाहिए। मृतक रामदयाल अहिरवार छतरपुर के रामनगर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे के साथ मजदूरी करने के लिए गोंडवाना एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। आरोप है कि चलती ट्रेन में वॉशरूम के पास वो बीड़ी पी रहा था, तभी जीआरपी जवान ने उसको पीट दिया, जिसके बाद रामदयाल की आगरा और मथुरा के बीच ट्रेन में ही मौत हो गई। जीआरपी के थाना प्रभारी यादराम से बात की तो उन्होंने फोन पर बताया मजदूर का पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसमें हार्ट अटैक की रिपोर्ट आई है। मतलब मजदूर की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है। जीआरपी सिपाही ने केवल उसे बीड़ी पीने से मना किया था। फिलहाल रामदयाल अहिरवार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में कर दिया गया है, लेकिन ट्रेन का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं मृतक के घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 5 बड़े फैसले लिए हैं। सबसे अहम फैसला 1960 की सिंधु जल संधि को रोकने का है, जिसके तहत भारत पाक के बीच जल बंटवारा तय था। इस कदम से पाकिस्तान की जल आधारित कृषि और ऊर्जा परियोजनाएं गंभीर संकट में आ सकती हैं। इसके अलावा भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है और 1 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं, जिसमें साख वीजा छूट योजना भी शामिल है। भारत ने नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग के 25 अधिकारियों को निष्कासित करते हुए उनकी संख्या घटाकर 30 कर दी है। साथ ही इस्लामाबाद में तैनात भारतीय सैन्य सलाहकारों को भी वापस बुला लिया गया है। इन सभी कदमों का उद्देश्य पाकिस्तान पर राजनयिक, सामरिक और आर्थिक दबाव बनाना है। पाकिस्तान ने इन निर्णयों को उकसावे की कार्रवाई बताया है और गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ऐलान कर दिया वो एक्शन क्या क्या बताता हूं आपको। पहला, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया। दूसरा, अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया। तीसरा, भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग में लोगों की संख्या घटाकर के 30 कर दी गई और पाकिस्तान के नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया और तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तानी के भारत आने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई और खासतौर पर SVES वीजा के तहत अब कोई पाकिस्तानी भारत में नहीं आ पाएगा। उसी वीजा के तहत जो पाकिस्तानी भारत में हैं, उनको 48 घंटों के अंदर वापस लौटना होगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.